Hello everyone, Namaste. My name is Neha and this year I secured All India Rank 2959 with 584 marks. So इस वीडियो में बताऊंगी कि how you scored 360 out of 360 in biology. मेरे NEET 2024 में 345 आए थे and NEET 2025 में I scored 330 out of 360. So इस वीडियो में बताऊंगी कि लेक्चर, नोट्स, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कहाँ से NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप ड्रॉपर हो या फिर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, आपको आइडिया हो, तो अपने चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, जिससे आप उन पे वर्क कर सको। सबसे पहले आता है डिटेल्ड लेक्चर्स। अगर आप 11th 12th फ्रेशर हो तो आपको डिटेल्ड लेक्चर देखने और उसके साथ में नोट्स भी बनाने हैं। लेकिन आप अगर ड्रॉपर हो और आपने पिछली बार अच्छे से पढ़ रखा है बायोलॉजी को, आपको आता है, तो आप जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उनके वन शॉट देख लो और जो आपके वीक हैं उनके डिटेल्ड लेक्चर देखना। लेकिन सब जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको डिटेल्ड लेक्चर देखना ही है। आप जब लेक्चर देखोगे, समझोगे, तभी आपको NCERT समझ में आएगी। आप सोचो कि आप डायरेक्ट NCERT से पढ़ लोगे, टाइम बचा लोगे, लेक्चर नहीं देखोगे, नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इसलिए लेक्चर देखने ही है आपको। एंड आता है नोट्स। देखो, आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन नोट्स का यूज़ कब करना है? आप एक बार नोट्स बनाओ, उसको समझ लिया आपने, NCERT पढ़ लिया, आपको समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम बाद में दोबारा NCERT पढ़ते हैं तो हमें कुछ टॉपिक, सब टॉपिक, पैराग्राफ समझ में नहीं आता, तो हम हमारे नोट्स में देख लें, वापस देख सकें और हमें वापस से NCERT समझ में आ सके। इसलिए आप नोट्स बनाओ। जब भी आपको समझ में नहीं आए तो नोट्स रेफर करो। लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके आप नोट्स लास्ट तक पढ़ते हो, जैसे जेनेटिक्स, बायोटेक, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्लांट फिजियो में मेनली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इनको आपको नोट्स में बना के अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। आप NCERT से देखोगे तो आपके न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनके लास्ट तक आपको नोट से पढ़ना है। आता है PYQ क्वेश्चन एंड देयर एनालिसिस। देखो, आपको सबसे पहले PYQs करनी ही करनी है। 15 साल के PYQs आपको करने ही हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कहाँ से क्वेश्चन आता है, जिससे आप प्रेडिक्ट कर पाओ कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में मैंने एक बार PYQ किए थे, जिसमें आया था डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दी है। लेकिन मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था, मुझे लगा ये आउट ऑफ NCERT है, इसमें है ही नहीं, बट वो था, साइंटिस्ट के पैराग्राफ में वो था, दे रखा था कि अर्नस्ट मेयर ने दे रखा है। तो ऐसे ही करके इस बार 2025 में इंट्रोडक्शन से आया, तो मैंने सारे इंट्रो, समरी और जो साइंटिस्ट के पैराग्राफ थे सब कुछ पढ़ा था, बिकॉज पहले क्वेश्चन आ चुका है तो आगे आ सकता है। उसमें पैराग्राफ में आप साइंटिस्ट के में आपको सब कुछ याद नहीं करना होता कि वो कहाँ वो बर्थ प्लेस है, कहाँ उनकी DOB है, आपको ये सब कुछ नहीं। लेकिन उन पर किस पे वर्क किया है, जैसे कोलाजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किसने दी थी, ये इस पर आपको ज़रूर देखना है कि इन्होंने, हर साइंटिस्ट ने किस वर्क पे काम किया है, उसकी एक लिस्ट बना लो, एक वाइट पेपर लो, इधर साइंटिस्ट लिखो और उन्होंने जो काम किया है वो लिख लो और उस पेज को स्टिक कर लो। आप उन्हें बार बार देखोगे, आपको इस पर्टिकुलर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपने आप याद आ जाएंगे। आपको जो उन्होंने काम कर रखा है एटलीस्ट वो आपको अच्छे से याद करना है। चाहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करो जिसमें मेनली NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही हो, ज़्यादा इधर उधर के हों तो वो मत ही करो, मेनली वही क्वेश्चन करो जो NCERT बेस्ड है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मेमोनीट ऐप। लास्ट 3 ईयर से 360 आउट ऑफ 360 अचीव कर रहे हैं बच्चे जो मेमोनीट यूज़ कर रहे हैं। हाउ टू यूज़ मेमोनीट, एक्चुअली एमिंग फॉर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। देखो, सबसे पहले आप NCERT करो, उसके बाद आप मेमोनीट ऐप खोलो, उसमें लाइन बाय लाइन NCERT फिल्टर पे जाओ। वहाँ आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, सब टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप जो भी पेज पढ़ते हैं, इवन पेज वाइज भी आपको वहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेमोनीट ऑल्सो प्रोवाइड यू लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड, मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस, इन डेप्थ एंड एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन, NCERT बेस्ड हार्ड क्वेश्चंस। मेमोनीट ऐप पर आपको 15,000 प्लस क्वेश्चन बायोलॉजी के मिल जाएंगे एंड 44,000 प्लस क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मिल जाएंगे। एंड ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जहाँ से उन्होंने क्वेश्चन ना बनाए हो। तो आपको अगर कंप्लीट NCERT रिवाइज करनी है तो आप मेमोनीट ऐप पर जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, आपकी एक भी लाइन नहीं छूटेगी। आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल है तो भी आप मेमोनीट ऐप से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज मेमोनीट ऐप में मॉड्यूल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। आकाश के मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए होते, बट मेमोनीट एलाइट प्लान में एक NCERT की लाइन से क्वेश्चन
डेवलप किया हुआ है जिससे आपको ईच एनसीईआरटी लाइन अच्छे से याद हो जाएगी। मेमोनेट ब्रिंग्स इंडियाज फर्स्ट रिवीजन टेक्निक। अगर आप उसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अगर आपका सही होता है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऑलरेडी जा चुका है। अगर आप वो क्वेश्चन गलत होता है तो मेमोनेट वो आपको फिर से क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा 24 आवर्स के बाद। अगर उसे आप सही कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन ज़्यादा देर में आएगा, बट आप उसको गलत करते हैं तो वो इतना ही जल्दी आएगा। तो 6 टाइम रिवीजन आपका हो जाएगा और उसके बाद वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाएगा। ऑल्सो मेमोनेट गिव यू 3D विजुअलाइज नोट इन विच दे इंक्लूड डायग्राम्स, टेबल्स, हाईलाइट, बिल्ड फॉर मेमोरी। बारे में मैं बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप फुल बैच परचेज नहीं कर सकते तो आप मिनी प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। एंड बायोलॉजी का कोर्स तो बहुत ही कम में तो आप उसे ले सकते हैं। एंड फिर भी आप उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, देखोगे आप बहुत सारी चीज़ें तो फ्री हैं, तो आप फ्री में ट्रायल्स बेसिस पे भी देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। आता है एनालिसिस। देखो जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया उसका एनालाइज अच्छे से करना है। अगर आपने एनालाइज नहीं करा तो उस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है कि आपने टेस्ट दिया। आप एनालाइज करते हो तब आपको पता चलता है कि मेरी कैसी मिस्टेक्स हैं, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। जब भी आप एनालाइज करते हो टेस्ट के बाद तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो उसको एनसीईआरटी में ही लिख लो, अगर वो एक्स्ट्रा था तो। और अगर वो एक्स्ट्रा नहीं था, एनसीईआरटी की लाइन इधर उधर था, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ स्टार मार्क कर लो। इससे ये होगा आप जितनी बार उस चैप्टर का मॉक टेस्ट देंगे आपको पता रहेगा कि मेरा इस सब टॉपिक से, इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होता है, मतलब ये मेरा वीक है। तो आप उसे बार बार पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे। इसलिए जब भी आपका गलत हो क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही टिक मार्क कर लो, जिससे वो क्वेश्चन आप जिस अगली बार सेम चैप्टर का टेस्ट दोगे तो आपको पता रहेगा कि पिछले लास्ट टाइम में इस टॉपिक सब टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, तो आप उसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ सकते हो एंड वो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट टाइम गलत नहीं। नेक्स्ट आता है कि यूज़ साइड मार्जिन। देखो एनसीईआरटी में साइड में बहुत सारी जगह है तो उसको यूज़ करो। जो भी पैराग्राफ है उसका कंसाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, जिससे आपको कई बार जल्दी रिवीजन करना होता है टेस्ट से पहले, तो आप वो देख के चले जाओ। जैसे आपका मॉक टेस्ट है, आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली है पहले, लेकिन मॉक टेस्ट देने से पहले जो साइड में आपने कंसाइज कर रखा है पैराग्राफ उसको आप पढ़ के चले जाओ। तो अब उसके बाद आप टेस्ट दोगे तो आप देखोगे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपको वो फास्ट क्लिक करेगी वो चीज़ें, आपको जल्दी आएगी और आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी टाइम बचा रहेगा। तो आप हाईलाइट करो, साइड में चीज़ें लिखो, समरी कंसाइज करो। हाईलाइट वही चीज़ करो जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट एनसीईआरटी को ही हाईलाइट कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हाईलाइट ऐसे करो कि अगर आपको फास्ट रिवीजन करना हो तो आप हाईलाइट चीज़ें पढ़ के आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाए और आप टेस्ट दे सकते हैं। और ये बातें लास्ट में बहुत काम आती हैं। जब आपका बहुत बड़ा सिलेबस आता है तो आपको फास्ट रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। वो आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं। एंड जो भी निमोनिक्स आपने बनाई हैं जैसे एनिमल किंगडम में या फिर जहाँ भी मॉर्फोलॉजी में, तो वहाँ ही लिख लो। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार हम ट्रिक बना लेते हैं और नेक्स्ट टाइम उसे लिखते नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम भूल जाते हैं, फिर अगली बार अगली ट्रिक बनाते हैं। तो नहीं, आप जो भी आपने ट्रिक बनाई है उसको लिख लो, जो आपके लर्न करने में हेल्पफुल होगी। लास्ट आता है डायग्राम एंड समरी। देखो डायग्राम में बहुत ज़्यादा हिडन नॉलेज होती है। डायग्राम के जो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसमें भी बहुत सारी नॉलेज है जो नहीं होती। समरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेन चैप्टर में नहीं है, जैसे ये मिड ब्रेन वाला, इसमें बिल्कुल भी मेन चैप्टर में नहीं दे रखा जो यहाँ दे रखा है। स्ट्रोक वॉल्यूम, बीट वॉल्यूम वाला इसमें बिल्कुल नहीं दे रखा है मेन में, लेकिन यहाँ दे रखा है। तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंड ये एक बार मार्क कर लो। आप एक बार जब चैप्टर पढ़ते हो, जब समरी, इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें पढ़ लो और इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दो। तो नेक्स्ट टाइम आप पूरा मत पढ़ो, लेकिन जो चीज़ें हैं जो मेन चैप्टर में नहीं है, आपको लगता है एक्स्ट्रा है, तो उसको मार्क कर लो। सिर्फ आप वही बार बार रिवीजन करो। जैसे एडिनो वायरस वाला दे रखा है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ का, वैक्यूल और सिनर्जिड का दे रखा है। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मेन चैप्टर में नहीं होती, डायग्राम के पास होती है। एंड डायग्राम की लेबलिंग भी बहुत ज़रूरी है। नीट 2024 में ये क्वेश्चन आया था एंड मैंने ये गलत कर दिया था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं चल रहा था रेडिकल एंड हाइपोराइजा में कौन सा रेडिकल एंड हाइपोराइजा। तो ऐसे आपको लेबलिंग भी अच्छे से याद करनी है, हर चैप्टर की समरी अच्छे से याद करनी है, इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको एनसीईआरटी। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।